तो जो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 थ्योरी का है, प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग बुक्स खोल लो, मैंने आपको मार्क मैटर ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, वो साथ साथ रीड करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, आप साथ साथ बुक रीडिंग करोगे। और आपको जो मैंने बुक में नोट्स शेयर कर रहे हैं, आपको वही सेम कॉपी करने हैं अपनी नोट्स वाली कॉपी में। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दो क्वेश्चंस मेन है। एक तो कैश और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंस पढ़ना है आपको, वो ऑलरेडी हमने कैश बेसिस वाली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। कैश बेसिस सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक्रूअल बेसिस दोनों ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वेदर कैश और ऑन क्रेडिट। ये बात याद है आपको। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग। ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 1 में भी हेल्प करेगा, वहां पर भी टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस का। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग में हम कितने स्टेप्स मतलब कितने स्टेप्स में हमें अकाउंटिंग करनी होती है। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अभी क्योंकि हम लोगों ने थोड़े प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर लिए ना, तो आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होने वाली है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे काम की हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे काम की नहीं है। अगर मैं रिलेट करूं तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग और कौन सी नॉन मॉनेटरी है जिसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। फाइन, पढ़ते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको अच्छे से पता है, सेम लाइंस है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वाली। फाइन, अब साथ साथ बुक में से चेक करते हैं। पेज नंबर है बच्चों 4, मतलब चैप्टर 4 जहां से स्टार्ट हो रहा है 4.1 पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजेक्शंस व्हिच आर मॉनेटरी इन नेचर, मतलब रिलेटेड टू मनी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स द ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो चीज नॉन मॉनेटरी है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते अकाउंट्स में ना। इसके बाद अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। जो आपको ट्रांजेक्शन के लिए आपको सोर्स प्रोवाइड करता है, आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करूंगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, साथ साथ लर्न करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सब करते हैं बच्चों। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एक सोर्स डॉक्यूमेंट नाम की चीज आई थी। अब ये तीन चीजें इंटरलिंक्ड है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जैसे मैंने लेट सपोज कोई चीज परचेज करी, मशीन बाय करी कैश पर, तो क्या मुझे उसका बिल मिला होगा, आंसर है यस। जैसे आपके टर्म से बात करूं, आप घर के लिए कोई भी सामान लेने जाते हो, कोई फर्नीचर लेते हो, एसी लेते हो, क्या आपको बिल मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। वो ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका सोर्स है, यानी उसका एक प्रूफ है, राइट। उसके बाद हम लोग वाउचर्स बनाते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर के बाद आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो। जर्नल एंट्रीज आप लोगों में से, आप बच्चों में से कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी है। जर्नल एंट्रीज हम लोग एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में ना। तो जर्नल का जो बेस होता है वो क्या होता है, वाउचर। वाउचर का क्या बेस होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर सिंपली हर ट्रांजेक्शन का एक अलग वाउचर बनता है। हर फर्म अपने पास एक बुकलेट प्रिंट करा कर रखती है वाउचर्स की अपने नेम से, तो वो जो भी ट्रांजेक्शन करती है उसका वो वाउचर में एंटर करती है, मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग वाउचर बनता है। वाउचर में सिंपली हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ताकि आपको जर्नल एंट्रीज करने में हेल्प मिल जाए, राइट। तो बेसिकली वाउचर्स में क्या है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाऊंगा क्लास में तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वाउचर्स का मतलब सिंपली जर्नल एंट्री का काम आसान करना, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये क्लेरिफाई करना, ये वाउचर का रूल होता है। वाउचर किसकी हेल्प से बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से। वाउचर्स के बाद क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका क्लियर हुआ, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। पढ़ते हैं बुक में से। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल, और उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप वाउचर्स तो आपने रफ में कुछ काम किया ना, आप मेन उसको रिकॉर्ड तो पहली बार कहां पर कर रहे हो, फेयर में, मतलब अकाउंटिंग कहां कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग का, जर्नल, राइट। जो मतलब मेन काम आपने करा, जहां पर आपने ट्रांजेक्शन को पहली बार सही से रिकॉर्ड किया है ऑफिशियली, तो दैट मीन्स जर्नल को इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, फाइन, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स। मैंने आपको बताया था ना, सारी फर्म्स अपने नाम से अलग वाउचर्स बनवा कर रखती है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग वाउचर प्रिपेयर होता है एंड इट स्पेसिफाइज, अल्टीमेटली उसका रोल क्या होता है, आपको क्लेरिफाई करना
कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट, वही लिखा हुआ है। इट क्लैरिफाइज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इससे आप जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हो, राइट, नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आपको यहीं से पता लग गया। आप क्या करते हो, जर्नल एंट्रीज। तो रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्रीज, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्लियर है। यहाँ पर वाउचर से आप क्या बनाते हो, जर्नल एंट्रीज बनाते हो। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है बच्चों डे वाइज, जैसे फर्स्ट डेट को आपने ये ट्रांजेक्शन करी, सेकंड डेट को ये ट्रांजेक्शन करी, तो आप उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हो। तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे, फाइन। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे आप फर्स्ट अप्रैल को, वो आपने पहले रिकॉर्ड करी, फिर आपने अप्रैल सेकंड वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी अप्रैल थर्ड को, एंड सो ऑन, फाइन। पढ़ते हैं थर्ड स्टेप। द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और कौन कौन सी होती है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कुछ कुछ पार्ट इसमें से, जब तक हम बोले चैप्टर्स नहीं कर लेंगे। आगे बोल रहे हैं इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आगे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं अगर बिजनेस छोटा होता है, वैसे बताता हूँ, तो जर्नल एंट्री से काम हो जाता है। अगर बिजनेस बड़ा होता है तो वहां पर हमें काफी सारी आगे एक और मतलब आपको बुक्स बनाना सिखाऊंगा, जैसे सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, फाइन। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद कुछ और बुक्स भी बनती हैं जहां पर हम मल्टीपल बुक्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल कैश बुक, आप कैश बुक सीख रहे हो ना अभी, तो कैश बुक भी उसी का पार्ट है सब्सिडरी बुक्स का। उसमें बहुत सारी बुक्स बनती है बच्चों, अगर बिजनेस बड़ा होता है। अगर बिजनेस छोटा है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन से, तो सिर्फ जर्नल से काम चलता है, अदरवाइज कुछ सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे, राइट। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, पोस्टिंग टू लेजर। जब आप जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हो तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ लेजर पोस्टिंग क्या होती है। इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेट्स सपोज ये आपने जर्नल एंट्री पास करी है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, हमारे पास कैश अकाउंट भी है और हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी है। जैसे आप टी शेप अकाउंटिंग करते हो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे इसकी। एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना बच्चों, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यहां पर लिख देंगे, राइट। अब एंट्री में कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होती है, किस नाम से, बाय कैश अकाउंट, क्लियर। तो हर एंट्री दो जगह पर रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर। एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री में देखो, एंट्री में यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, एंट्री है कैश टू कैपिटल। एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको पोस्टिंग मिल रही है टू कैपिटल के नाम से, और कैपिटल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग मिल रही है आपको बाय कैश के नाम से। इज इट क्लियर। इसके बाद काइंड ऑफ जैसे आप कैश बुक में काउंटर एंट्री करते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, विड्रॉ करा, तो एक अकाउंट बढ़ता है, दूसरे का नाम लिखते हो आप, दूसरा अकाउंट कम होता है, किसी और अकाउंट का नाम लिखते हो। जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, आप लिखते हो टू कैश बैंक में और बाय बैंक कैश में, राइट। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, कैश अकाउंट पोस्टिंग होगी कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होती है कैश के नाम से। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एक और एंट्री पोस्ट करके देखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री में रेंट क्या हो रहा है, डेबिट। एंट्री आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें दो अकाउंट से पोस्टिंग करनी है, एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो रेंट एंट्री में क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट के हम डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। और एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है सर, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे बाय रेंट अकाउंट के नाम से, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, फाइन। तो सारी एंट्रीज क्रॉस पोस्ट हो जाती है। देखो ये इधर आई थी तो इधर बाय साइड पे गई थी, ये बाय साइड पर है तो ये टू साइड पर है। गॉट इट, ये अच्छे से क्लियर हुआ। तो लेजर पोस्टिंग में आप सिंपली क्या कर रहे हो, देखो अब अगर आपको कैश चेक करना है अपना, कितना पैसा पड़ा हुआ है, किस दिन कितना पैसा है, कितना पैसा गया, तो बस आप कैश अकाउंट देखो, आपको सारी कैश की ट्रांजेक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हर अकाउंट को हम डिटेल में चेक कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। पढ़ते हैं अभी, जब ये वाले चैप्टर्स हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी थ्योरी है, अभी वाली टर्म में ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड वो आपको नेक्स्ट टर्म में आएंगे। तो इसलिए भी कुछ चीज़ें अगर आपको क्रैम भी करनी पड़ रही है तो यू कैन डू सो। The next step in the accounting process to transfer all entries recorded in journal or subsidiary books to respective accounts in ledger, जो भी मैंने आपको भी करके दिखाया। एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को अपनी जगह मिल जाती है इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है।
इसके बाद लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत आसान स्टेप है। सबसे लास्ट में जब हमने लेजर पोस्टिंग कर ली, लेजर पोस्टिंग के से हम लोग कैरी डाउन्स निकालते हैं, जैसे आप लोग कैश बुक के आंसर्स निकालते हो, तो उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता लग जाता है जो हमने अभी लेजर पोस्टिंग करी है, क्या हमने उसके कैरी डाउन सही निकाले, क्या हमने पोस्टिंग सही करी है। अगर हमने कोई गलती करी होगी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती कर दी, बात सामने आ जाती है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है, तो दैट मीन्स आपने कोई गलती नहीं करी है लेजर पोस्टिंग में, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में चेक करो क्या लिखा हुआ है। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। देन ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को मिलाकर क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग पीएल से आपको कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता लगता है कि पूरे साल में आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ। मतलब हम लोग डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स को, डिफरेंस करके प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता लग जाता है। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हो आप, तो यहाँ से आपको पता लगती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। कहाँ से पता लगती है, बैलेंस शीट से। प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता लगता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स। ये सब लिखा हुआ है थ्योरी में, जो आप अभी रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक कवर हुआ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस, राइट।